2021 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा हम छोटे हैं, फोटो ज्यादा लंबा है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे, फिर एक बार आज बता दे रहे हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम हॉल में तो फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं। सबको पता है कि नहीं पता है? लिखना बंद कर दीजिए, लिखना नहीं है, क्योंकि लिखते लिखते तो साल बिता दिए, फिर वही कमी करिएगा। तो जब एक्स स्क्वायर में 35 का गुणा करेंगे तो हमको मिल क्या जाएगा बनी 35 एक्स स्क्वायर मिलेगा कि नहीं जी? यही ना मिलेगा। वेरिएबल वाले को अलग कर दो थोड़ा सा। तो 35 का क्या किया जाए, फैक्टराइजेशन निकाले जाए। 5 से निकाले, 5 7 35। अब हमको इस अवस्था में यहाँ 5 और 7 को डेकोरेट करना है कि जोड़ा जाए कि घटाया जाए तो 12x आ जाए, और गुणा किया जाए तो 35x स्क्वायर आ जाए। यही ना करना है जी। तो ध्यान देना, यहाँ हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 बराबर 0 लिखना मत भूलना। अब ध्यान देना थोड़ा सा, तो 1 मिनट। 7 गो 5 गो 12x आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? 7 5 x में x क्या करेंगे तो 35x स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? अब कॉमन निकाला जाएगा यहाँ से, तो एगो x को बाहर खींच लेंगे तो कितना बच जाएगा x प्लस, अब भाई x से x खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? कोई दिक्कत? अब यहाँ प्लस का 5 बाहर निकाला जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा x। अच्छा, बहुत सारे लड़के सोच रहे हैं कि x का नहीं बाहर निकाल रहे, तो x इसलिए नहीं लिखा रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो कटेगा नहीं। 5 निकालेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा प्लस 5 7 बराबर 0। अब यहाँ एक बात फोकस करना, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? दूसरा का वाला टर्म देखो, x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? दोनों का -7। किसी को दिक्कत? तो पहले का क्वेश्चन ही था, लिखना है तो लिख लीजिए, पेपर का है। लिखते तो हम लोग सालों भर से चल ही रहे हैं। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। तो देखा देखा सब निकाल देता रहेगा, देख लें। ठीक है, हो गया सबका? लिख रही हो? मिटका दे, चलो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है बनी? ध्यान देना थोड़ा सा। कह रहा है कि इफ यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है, 8वां पद कितना कह रहा है? 17 है, एवं 14वां पद 29 है। 14वां पद कितना कह रहा है जी? 29 है। तो इसका सर्वांतर क्या होगा, यानी कि d बराबर वाट। ये नहीं कहा है कि दूसरा और चौथा पद, ये सब कहता है तो थोड़ा सा देखा जाएगा। आप लोग एग्जाम हॉल में किस तरह करिएगा, तो एग्जाम हॉल के हिसाब से बता रहे हैं। शॉर्टकट बताया जाता तो शॉर्टकट इधर ध्यान दे देना थोड़ा सा। शॉर्टकट 2 लाइन में हो जाएगा, इतना ही में। कैसे बाबू? तो 8वां पद 17 का रहते हैं, घटा देंगे तो a प्लस 7d बराबर कितना? आइए 14वां पद 29 का रहा है, तो a प्लस a घटा देंगे तो 13d बराबर कितना? 29। साइन चेंज हो जाएगा, है खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -6d बराबर -12। तो d बराबर हो जाएगा -12, -12 बटे कितना? 6, माइनस माइनस, तो d का मान 2 आ गया। उत्तर हो जाएगा यही 2। कितना शॉर्टकट में समझ गए? लेकिन इसको एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है वो ध्यान देना है। तो एग्जाम हॉल में लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जाम हॉल में थोड़ा सा विस्तार से लिखिएगा। ऐसे शॉर्टकट लिखिएगा तो नंबर मिलने में थोड़ा सा संभावना रहेगी। सॉल्यूशन यहां लिख देते हैं, लिखेंगे। कह रहा है 8वां पद 17 है, तो लिखेंगे
यहाँ पे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 17। देखते रहना बराबर। तो ए एन बराबर ए का मान कुछ नहीं ना दिया है, एन का मान कितना दिया है 8। वेरी गुड। एन का मान 8 माइनस 1, डी का मान नहीं दिया है बराबर 17। इम्प्लाइज ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस 8 में से ए को निकल जाएगा 7। अच्छा यहाँ 7 लिख दें। अब यहाँ ध्यान देना ये डी रहेगा बराबर कितना, समझ रहे एकदम विस्तार से लेकर चल रहे हैं। ये हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस, अब ये ब्रैकेटवा हटेगा तो गुणा हो जाएगा ना, तो 7 में डी का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7D होगा। तो 7D बराबर कितना। अब इसमें कुछ सॉल्व होगा तो यहीं पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, तब इक्वेशन सेकंड निकाला जाए। तो यहाँ इक्वेशन सेकंड निकालेंगे तो फिर लिखेंगे कि ए एन बराबर क्या बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 29। अब यहाँ ध्यान देना ए एन बराबर ए का मान कुछ नहीं दिया है, एन का मान 14 दिया है माइनस 1, डी का मान कुछ दिया है बराबर 29। वेरी गुड। अब यहाँ ए एन बराबर हो जाएगा ए का मान दिया ही नहीं है प्लस 14 में से एक हो जाएगा तो 13 हो जाएगा इंटू डी बराबर कितना 29। अब यहाँ ध्यान देना ए एन बराबर ए प्लस 13 में डी का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13D बराबर 29। अब ये इक्वेशन सॉल्व होगा। अब कहाँ होगा, अब नहीं होगा। तो अब फिर ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। तो वे बच्चे ज्यादा ध्यान देंगे जो कहते थे कि सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर बारीकी से जैसे एक्सरसाइज के बताते वैसे बता रहे हैं, एक बार समझ लीजिएगा। अब लिखेंगे यहाँ क्या बाबू, लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। हिंदी में लिखना होगा तो लिखिएगा समीकरण पहले और दूसरे को हल करने पर हमें प्राप्त होगा, क्या होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो लिखेंगे a प्लस 7D बराबर इक्वेशन सेकंड क्या है, साइन चेंज करें ना, ये वही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये माइनस 6D हो जाएगा बराबर माइनस 12। किसी को डाउट। अब 1 मिनट रुक जाना, क्वेश्चन में क्या कहा है निकालने के लिए, सर्वांतर क्या होगा, बस सर्वांतर ना निकालना है, तो यहाँ से सर्वांतर तो निकल ही गया। तो अब यहाँ लिख देंगे कि d बराबर माइनस 12 रहेगा ना, आई माइनस 6 आएगा, माइनस माइनस 6 गुना के, तो यानी कि d का मान कितना आ गया। कौन ऐसा होशियार लड़का है जिसको अभी समझ नहीं आया है, बताइए। अगर इतना अच्छा से समझाने पर अगर समझ में नहीं आया है तो फिर एक बार रांची का यात्रा करके हमें आना पड़ेगा, देख लीजिएगा। है कोई लड़का या लड़की नहीं। कुछ नहीं किया गया है, सब जब सर्वांतर पूछा है। हाँ, एक और लड़का पूछा वहां की सर अब इतना हम लोग निकाल दिया, इसी में तो आ देता कि 8वां पद ज्ञात करे तब क्या करते। देखिए हम लोग को सब पढ़ाया गया, फिर भी गधाई सब क्वेश्चन कर देते। ठीक है, जब 8वां पद पूछ देना तो आपको पता है, यहीं पे बता देना इसको इधर कर देते हैं ताकि ये समझ में आ जाएगा, हो जाएगा ना बाबू। यहाँ बता दे रहे हैं अगर 8वां टर्म पूछ देगा तो tn बराबर चाहे an बराबर लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बाबू यहाँ ध्यान देना, a का मान क्या करेंगे, निकालेंगे पहले। तो a का मान कहाँ से निकाले, कौन एगो इक्वेशन में रखिएगा, ये कोई नहीं है कि आप फर्स्ट में रखिएगा तभी उसका मान बराबर होगा, दोनों दूसरे में भी रखिएगा तो उतना ही मान आएगा। अगर दूसरा में कुछ गलत आता है तो समझ लीजिए कि ये गलत है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। दोनों इक्वेशन में मान कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, क्योंकि अभी चेक किया जाएगा। चलिए
तो यहाँ हम ए का मान निकाल लेंगे, तो ए का मान यहीं पे निकाल ले रहे हैं, छोटा में निकाल लें। तो इक्वेशन फर्स्ट इस यहाँ पे है ना, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ए का मान निकालना है, तो ए लिख दिए, 7 लिख दिए, डी का मान कितना आया है बराबर, तो ए प्लस 14 बराबर, तो 17 माइनस 14 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, ए का मान कितना आ गया 3, ये कितना है चौथा पद पूछ रहा है, तो 8 माइनस 1, और डी का मान कितना आया है, तो tn बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 में से 1 जाएगा, और 7 दूना के, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। अब अगर इक्वेशन में थोड़ा सा कह देगा कि 17वां पद 8वां पद 20वां पद 21वां पद निकाले, तब डाउट नहीं होना चाहिए, बस यही फॉर्मेट रहेगा। खाली आपको क्या करना है कि कहीं ए निकाल लीजिए, किसी एगो इक्वेशन में पुट आउट करके आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए चेक किया जाए कि क्या ये सही होता है कि गलती होता है। तो कैसे चेक किया जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड ए प्लस 13 डी बराबर 29 है ना, तो ए का मान निकाला जाएगा ना, तो 13 गुणे डी का मान कितना है बराबर 29, तो ए प्लस 13 दूना 26 बराबर, तो ए बराबर 29 माइनस 26 कितना हो जाएगा का, पहले इक्वेशन में कितना आया था और दूसरा में कितना आया, तो कहीं पे भी आप ये मत सोचिएगा कि उसने इक्वेशन फर्स्ट में रखा है तो उसका 3 आया, हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। नहीं, अगर ऐसा आता है तो आप शुरू में ही कहीं गलती कर दी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर शुरू में कहीं गलती नहीं की है तो आपका क्वेश्चन गलत है। किसी भी इक्वेशन में रखिएगा तो ए का मान सामान्य आना चाहिए, तभी जाकर वह क्या है इक्वेशन सही है। तो आप देख लीजिए, कोई क्रिया मत कहिए कि हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, और कोई ये क्रिया नहीं खाएगा कि हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। आप कौन इक्वेशन में रखिएगा, आपका ए का मान बराबर आएगा। लिख लीजिए।